एनडीए या जो अपने आप को इंडिया कह रहे हैं हवा में उड़ जाएंगे, क्योंकि इनका वोट नहीं है ज़मीन पर। ये नहीं है ज़मीन पर, तो दलित और मुस्लिमों की पूरी शक्ति है, ताकत है, और उसी के बल पे उनको गुमराह करते हुए कांग्रेस 50-60 साल शासन कर गई, और अब इन्होंने इतने साल शासन कर लिया, तो अब ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। अब जो ये असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने आप में एक बहुत बड़े नेता हैं। ऐसे नेता, सुलझे हुए पढ़े लिखे बैरिस्टर आदमी जो संविधान के अलावा तो बात ही नहीं करता, उसमें उंगलियों पे संविधान, भाषण सुनो, मैंने किसी नेता को नहीं सुना जो संविधान के को बीच में ला करके, दायरे के फंडामेंटल राइट बोल के, दूसरी चीज़ें बोल करके जो असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं, वो अपने आप में एक बड़ी बात है कि संविधान का जानकार, एक सुलझा हुआ, एक पढ़ा लिखा आदमी। तो वैसे अगर इस तरह की ये टीम बनेगी तो उनके सामने कहीं नहीं टिकेंगे। पहली बार मनुवादियों के और बहुजनों के बीच में सीधी टक्कर होगी, नहीं तो बीजेपी नहीं तो कांग्रेस यही आपस में पूरा ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, और ऐसा माहौल बना देते हैं कि बीजेपी को रोकना है, बस कांग्रेस ही बचा सकती है, उसके बीच का उन्होंने ऐसा बना दिया माहौल, क्योंकि सारे संसाधन इनके पास हैं, मीडिया इनके पास है, सब कुछ इनके पास है। अब इनको लग रहा है क्योंकि ये अपना मोदी जी, ये सरकार पूरी तरह विफल हो गई है, बदनाम हो गई है, तो इसीलिए अब इनको दूसरे मनुवादी चाहिए राहुल गांधी के रूप में बनाया पॉलिटिकल इंडिया। ये बाबा साहब के संविधान वाला इंडिया नहीं, ये एक पॉलिटिकल इंडिया जो इन्होंने ये गठबंधन बनाया, इसमें इस तरह से ये अफवाहें उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग अगर इंडिया के साथ नहीं आएंगे, इनके पॉलिटिकल फोरम के साथ नहीं आएंगे, तो उनको ये कहेंगे कि ये बीजेपी की बी टीम है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएन न्यूज़। तमाम देश के अंदर इस वक्त 2024 को लेकर तैयारी चल रही है। इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए अशोक अज्ञानी जी हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर जी। अशोक अज्ञानी जी, लगातार लोग गठबंधन के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, 26 और 38 के आंकड़े को देख रहे हैं। इधर इंडिया भी तैयार कर दिया है, वोट फॉर इंडिया करके एक बड़ी कैंपेनिंग शुरू हो गई है। उधर आप लगातार बसपा की बात करते रहते हैं, तो किस तरीके से बहन जी अपने आप को गठबंधन में देखती हैं, जबकि गठबंधन से दूर ही दूर नज़र आ रही हैं? लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का एक हल्का सा स्टेटमेंट आया जो बहन जी को बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पहला मौका होगा कि ये जो मनुवादी जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं गठबंधन में आपस में जो इकट्ठे हुए हैं, इन तमाम लोगों से अलग इस देश के जो 85% लोगों की जो बहुजन है, वाकई में जो SC ST OBC माइनॉरिटी का जो एक्चुअल में एक प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए था, वो अब बहन जी के नेतृत्व में तैयार होने की तरफ बढ़ रहा है बड़ी तेज़ी से। और जो बहन जी ने स्टैंड लिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो अपने आप में जो बाबा साहब और मान्यवर काशीराम जी और जो हमारे तमाम बहुजन जन नायकों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी कुर्बानियों से जुड़ा हुआ बिल्कुल राइट प्लेट इस समय है कि हमें अलग दिखना है, इन मनुवादी पार्टियों से अलग दिखना है। और इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया, अभी मुझे पता चला कि जो इन्होंने वहाँ पर कर्नाटका में मीटिंग की, वहाँ पर उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो इंडिया जो इन्होंने बनाया पॉलिटिकल इंडिया, ये बाबा साहब के संविधान वाला इंडिया नहीं, ये एक पॉलिटिकल इंडिया जो इन्होंने ये गठबंधन बनाया, इसमें इस तरह से ये अफवाहें उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग अगर इंडिया के साथ नहीं आएंगे, इनके पॉलिटिकल फोरम के साथ नहीं आएंगे, तो उनको ये कहेंगे कि ये बीजेपी की बी टीम है। ये देखो, इतना अलोकतांत्रिक ये तरीके से कर रहे हैं, आप फोर्स कैसे कर सकते हो किसी को? डेमोक्रेसी में आप इंडिपेंडेंट का भी जो बाबा साहब ने दिया है, ये तो गठबंधन है। बीजेपी तो बहन जी अलग पॉलिटिकल पार्टी, BSP अलग पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना स्टैंड रखे। यहाँ तक तो इंडिपेंडेंट भी अपनी मर्जी से लड़ें बिना किसी उसके। आप ऐसा माहौल बना रहे हो कि 2 पार्टी में सारे लोग सिमट जाएं, और 2 पार्टी के जो वहाँ नेता हैं वो जनेऊधारी, ये तमाम अप्रकाश, ये तमाम लोग रहें कि वो सारे के सारे इस तरीके से इन्होंने 2 गठबंधन बना दिए। तो बहन जी ने जो स्टैंड लिया है अलग लड़ने का, उसका इम्पैक्ट अब आ रहा है कि कल मैं देख रहा था, उन्होंने एक उसमें न्यूज़ में उन्होंने कहा, 4 लोगों की फ़ोटो दिखाई, जिसमें से कि उन्होंने कहा कि बहन जी को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और बहन जी अगर स्टैंड ले लें तो इसमें हम उनको साथ जा सकते हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी ने कल उनका एक बहुत स्ट्रिक्ट ये उनका वो है, क्योंकि वो भी अलग हैं, और एक मुस्लिम एक लीडरशिप के रूप में उभरे हैं बड़ी तेज़ी से। एक ऐसा मुस्लिम लीडर जिसके पास संविधान कानून की व्यापक जानकारी है, जो खुद बैरिस्टर है, अपने आप में संविधान की बात करता है, बाबा साहब की बात करता है, और वो भी इन गठबंधनों से अलग है। और तीसरा एक महान दल जो लगातार, कल रात को भी एक वीडियो आ रहा था, 21 तारीख को उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहन जी का प्रचार किया है और मायावती जिंदाबाद के नारे लगाए। महान दल, वो बिना किसी शर्त के वो कह रहे हैं जी हम बहन जी को सपोर्ट करेंगे, चाहे हमें गालियाँ दें, जो भी करें। तो एक तीसरा मोर्चा, तीसरा क्या, जो पहला मोर्चा इस देश का पहला जो वो देना चाहिए था, बहुजनों को नेतृत्व देना चाहिए था, इस देश के लोगों को विकल्प देना चाहिए था, वो विकल्प अब
बहन जी के रूप में, बहन जी के नेतृत्व में अब आने वाला है तीसरा विकल्प, और वो भारत का असली विकल्प होगा, जो इस देश के 85% बहुजनों का विकल्प होगा। जी। बहन जी का सपना था कि दलित मुस्लिम करके इस वक्त लड़ाई लड़ेंगे, और इस तरीके के कई सारे नारे भी बहन जी ने दिए हैं कि वोट हमारा राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो क्या दलित मुस्लिम मिलकर एक बड़ा संगठन ही नहीं, मतलब देश के अंदर सत्ता तक पहुंच पाएंगे? यानी कि प्रधानमंत्री तो दावेदारी रखते हैं, नहीं रखते हैं, दलित और मुस्लिम। देखिए, उन्हीं का तो टोटल वोट है इस देश के अंदर, और वही वोट करने जाते हैं। दलित और मुस्लिम, इन दोनों समुदायों का 100% पोलिंग होती है, और जो दूसरे समुदाय हैं जो 15% में से हैं, वो तो कम से कम उनकी 40% 30% की भी पोलिंग नहीं होती है। तो अगर ये दोनों ठान ले तो वोट, जो मान्यवर काशीराम जी ने नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तो वो इस बार 2024 में वो बिल्कुल सार्थक हो जाएगा। साक्षात रूप से वो ये दलित और मुस्लिमों की सरकार बनेगी, और पहला दलित प्रधानमंत्री देश को मिल सकता है बहन जी के रूप में। और ये मुझे लग रहा है कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो स्टेटमेंट कल दिया एक न्यूज़ चैनल के ऊपर, तो उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये तीसरा मोर्चा जो वाकई रियल 85% लोगों के जो संगठन है, पॉलिटिकल संगठन है, उनके उसमें ये बनेगा, और ये अपने आप में एक यूनिक बात होगी। पहली बार मनुवादियों के और बहुजनों के बीच में सीधी टक्कर होगी। नहीं तो बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, यही आपस में पूरा ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, और ऐसा माहौल बना देते हैं कि बीजेपी को रोकना है, बस कांग्रेस ही बचा सकती है। उसके बीच का उन्होंने ऐसा बना दिया माहौल, क्योंकि सारे संसाधन इनके पास हैं, मीडिया इनके पास है, सब कुछ इनके पास है। अब इनको लग रहा है क्योंकि ये अपना मोदी जी, ये सरकार पूरी तरह विफल हो गई है, बदनाम हो गई है, तो इसीलिए अब इनको दूसरे मनुवादी चाहिए राहुल गांधी के रूप में। अब उन्होंने बता दिया अब तो कांग्रेस ही बचा सकती है, ऐसा माहौल बना दिया कि ये अब बीजेपी को रोकना है, तो इसके इंडिया, ये जो इन्होंने पॉलिटिकल मोर्चा बनाया, इसके पीछे आ जाओ, कांग्रेस के पीछे लग जाओ, और जो कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे, ना बीजेपी के साथ होंगे, वो देशद्रोही हैं, या वो बीजेपी की बी टीम है, वो या फिर वो बीजेपी को जिताना चाहते हैं। इस तरह का इन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया, और ये दोनों मिले हुए हैं। और ये तीसरी जो अभी बहन जी का जो ये स्टैंड है, आगे जाके अभी देखना 1-2-3 महीने में अभी क्या होने वाला है। एक नई राजनीति इस देश के अंदर जो आज तक होनी चाहिए थी, नहीं आई, वो अब बहन जी के नेतृत्व में आने वाली है, और बहुत ज़बरदस्त एक बड़ा फेरबदल 2024 में होगा। 2024 के अंदर होगा। अगर असदुद्दीन ओवैसी और मायावती दोनों मिलकर कोलैबोरेट करते हैं, एक संगठन बना के ऑर्गेनाइज होकर इलेक्शन लड़ते हैं, तो एनडीए को कहाँ देखते हैं, बीजेपी को कहाँ देखते हैं, आप कांग्रेस को कहाँ देखते हैं, और सपा को कहाँ देखते हैं, और जो जेडीयू है वगैरह, ये तमाम जो गठबंधन को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, ये जितने भी गठबंधन है बहन जी के नेतृत्व में और असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मिल करके अगर तीसरा गठबंधन बनता है, भारत बनता है, भारत अगर कोई तीसरा, इन्होंने एक ने एनडीए बना लिया मनुवादी, एक ने इंडिया बना लिया, तो हमारा तो भारत ही बनेगा। तो जो भारत अभी बनने वाला है, वो भारत असदुद्दीन ओवैसी साहब और बहन जी और ये तमाम जो और दूसरे SC ST के और OBC के जो वाकई में, और जो ये माइनॉरिटीज़ के जो पॉलिटिकल पार्टियां जो वाकई में ईमानदारी से अपने अपने वर्गों समुदायों के लिए ईमानदारी से लड़ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक वो ऐसा बड़ा स्तंभ बनेगा कि ये तमाम जितने भी छोटे ये एनडीए या जो अपने आप को इंडिया कह रहे हैं, हवा में उड़ जाएंगे, क्योंकि इनका वोट नहीं है ज़मीन पर। ये नहीं है ज़मीन पर, तो दलित और मुस्लिमों की पूरी शक्ति है, ताकत है, और उसी के बल पे उनको गुमराह करते हुए कांग्रेस 50-60 साल शासन कर गई, और अब इन्होंने इतने साल शासन कर लिया, तो अब ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। अब जो ये असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने आप में एक बहुत बड़े नेता हैं, ऐसे नेता, सुलझे हुए पढ़े लिखे बैरिस्टर आदमी, जो संविधान के अलावा तो बात ही नहीं करता, उसमें उंगलियों पे संविधान, भाषण सुनो, मैंने किसी नेता को नहीं सुना जो संविधान के को बीच में ला करके, दायरे के फंडामेंटल राइट बोल के, दूसरी चीज़ें बोल करके जो असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं, वो अपने आप में एक बड़ी बात है कि संविधान का जानकार, एक सुलझा हुआ, एक पढ़ा लिखा आदमी। तो वैसे अगर इस तरह की ये टीम बनेगी तो उनके सामने कहीं नहीं टिकेंगे। अब आपने देखा ना, समाजवादी पार्टी में भी लोग भाग रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो परसों यहाँ जो कल ये दिल्ली में हुआ है, इसमें पूरी तरह समाजवादी पार्टी, RLD और ये कांग्रेस और ये तमाम लोग लगे हुए हैं, बीजेपी, कि किसी तरह से बहन जी को ये कम करें। और इसको देखो, उन्होंने भेज दिया अपना एक आदमी, मौर्य नाम का वो जो नेता है, स्वामी प्रसाद मौर्य, इतने बेहुदा उसने कल स्पीच की। उसने कहा कि भैया ये बहुजन नेता से डिक्लेयर कर रहे हैं। अरे भैया, बहुजन इस देश के अंदर 140 करोड़ में 120 करोड़ हैं, और ये 1,500 आदमी ला करके तुम किसी को बहुजन नेता बना दोगे? मतलब बहन जी टारगेट पे, इनके हर तरीके से ये बहन जी के पैरेलल किसी
लल्लू पंजू को किसी को ये खड़ा करना चाहते हैं बहुजन नेता बना करके, और वहाँ से वो घोषणा 1,500 आदमी वहाँ पर 1,500 1,500 आदमी वहाँ पर आते हैं टोटल वहाँ जंतर मंतर के उसमें, और आप कह रहे हो कि पूरे देश के 120 करोड़ बहुजनों में, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी मिला के 85% लोग 120 करोड़ हैं इस देश में, और 1,500 आदमी लेके तुम किसी को बहुजन नेता कर दोगे। ये समाजवादी पार्टी RLD और इनकी साजिश है कि बहन जी को किसी तरह इनको इसको डेमोरलाइज किया जाए, उसके वोट को कम किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में से देश की राज सत्ता बनती है और बहन जी उत्तर प्रदेश में बहुत ताकत में है। और दिन पे दिन जिस तरीके से दिन बीतते जा रहे हैं, लोगों का SC STs का और जो पिछड़े आर्थिक कमज़ोर जो OBC समाज हैं या जो अपने माइनॉरिटीज़ हैं, उनको अब बहन जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और जो कमज़ोर आर्थिक रूप से जो जनरल हैं वो भी बहन जी की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकत से बढ़ रहे हैं। महिलाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि उनके लॉ एंड ऑर्डर को, उनके कार्यकलापों को जब वो मुख्यमंत्री थी सब याद कर रहे हैं। तो इसलिए बहन जी की ताकत बढ़ रही है। तमाम लोग मिलकर के बहन जी को हर तरीके से नीचे गिरा के, किसी उसको ला करके, विभीषण को ला करके उसको बता रहे हैं कि बहुजन नेता, लाखों की भीड़। उनको, उन चैनलों को शर्म आनी चाहिए बोलते समय। अगर रामलीला मैदान में अगर वहाँ करते हैं तो वहाँ पर 1 लाख आदमी जब आते हैं, जब थोड़ा बहुत दिखता है भरा हुआ, ये जंतर मंतर पे टोटल अगर 5,000 आ जाए तो तब जा करके वो भर जाता है पूरा। और यहाँ वो छोटे से इलाके में वो 1,000-1,500 आदमी बैठे, उनको लाखों की, करोड़ों की भीड़ ऐसे बता रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है उन चैनलों पर कि वो इतनी वाहियात बातें कर रहे हैं जो कि बिल्कुल उस सच्चाई से परे है, उनकी ड्यूटी से परे है। ये तो मीडिया का काम है कि सच्चाई को दिखाएं। और वहाँ पर भी आधे से ज़्यादा वो लोग थे कि जो कह रहे थे कि हम भले ही भीम आर्मी के नाम पर, क्योंकि कल भीम आर्मी इन्होंने गुमराह किया लोगों को। कल भीम आर्मी का स्थापना दिवस था, लोग भीम आर्मी के चक्कर में आए, ये राजनीतिक बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा हम भले ही आ गए हैं, लेकिन हम वोट हमारा बहन जी का है, हम बहुजन समाज पार्टी के, खुला वहाँ पर बोल रहे हैं वहाँ पर लोग। तो इनको ये बहन जी को कमज़ोर करने की इनकी कोशिश है, जो इनमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि सबको पता है बहन जी जिस मूवमेंट से निकल के आई, जिन परिस्थितियों से निकल के आई, और जो उनका राजनीतिक और उनका प्रशासनिक शासन करने का जो अनुभव है, वो अपने आप में एक बड़ा अनुभव है, और उसकी ज़रूरत है देश को और बहुजनों को। इस देश में बहन जी की ज़रूरत है। और 120 करोड़ लोग तय करेंगे भाई, ये 1,500 1,200 1,400 लोग जो कल जंतर मंतर पे वो नहीं करेंगे। तो ये मैं कह रहा हूँ, ये सापा RLD इन्होंने उसको बुलाया नहीं वहाँ पर बेंगलोर की मीटिंग में, लेकिन यहाँ पर आ रहे हैं, अपने विधायक भेज रहे हैं, अपने सांसद भेज रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बहन जी को इनको गिराना है, बहन जी का वोट को कम करना है। तो ये अपने आप में शर्मनाक है, और मैं इसका विरोध करता हूँ और अपने बहुजनों को चेतावनी देता हूँ कि इन जैसे लल्लू पंजों की उसमें मत आना, अपने स्टैंड पर रहो। हमें संविधान बचाना है और हर हालत में बहन जी को शक्ति देनी है। ये मैं अपील करता हूँ सबसे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।